तुम्हें कितने बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों के बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पे रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी पति का पारा चढ़ा हुआ था। पत्नी के लिए पति की यह गुस्सा का कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसी पत्नी पर बरस पड़ता था। पहले पहले उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक पति में कोई बदलाव नहीं दिखा तो खुद को ही बदल दिया। अब पति के कुछ भी कहने से पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। पहले 5 साल तक पत्नी ने पूरी कोशिश की थी कि पति को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना, अब बाद में भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो पति सीधा पत्नी को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मैके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद पत्नी पति के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना बेटी का पालन पोषण कर सके। पत्नी को अपनी फिक्र नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। नहीं चाहती थी कि पति के झगड़ों की वजह से बेटी डिस्टर्ब हो। बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को बेटी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के को बहुत गुणगान किए थे। बाप एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। बेटी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वह पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। बाप बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसके परमिशन पे क्यों डिपेंड रहेगा पापा? पापा, बेटी ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुशी रहेगी तुम वहाँ। बाप बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? बेटी ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है? बाप गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना किसी बात पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो वह घर पर सर उठा ले, उनकी चेकबुक ना मिले तो मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात में मुझे मैके जाने के लिए कहे। बेटी अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह बेटी की बात तो सुन रहा था। बेटी उतनी ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं किया करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। बाप आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन हो वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा। अब बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए, मैं रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। बाप कुछ भी नहीं बोल पाया, वहाँ चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पत्नी के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। पति ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से पत्नी ने अपने पति में कभी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत बेटी ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा दी होती तो आज परिस्थिति कुछ और ही होती। अब बेटी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल के बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर बाप बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरा बाप जैसा नहीं है। यह बात सुनकर दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे।
तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।